हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के क्लास 6 का पार्ट 2 है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। सो व्हेनेवर वी हैव टू से आई विल नॉट बी डूइंग सम वर्क इन द फ्यूचर और द सब्जेक्ट will not doing some work in the future or the subject will not be doing some work in the future, that time we use the negative sentence of future continuous tense। जब भी दोस्तों हमें कहना हो कि मैं भविष्य में कोई काम नहीं कर रहा हूँगा और सब्जेक्ट भविष्य में कोई काम नहीं कर रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं कि द निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जब भी हमें नकारात्मक जवाब देना हो, निगेटिव जवाब देना हो कि मैं भविष्य में कोई काम नहीं कर रहा हूँगा या सब्जेक्ट भविष्य में कोई काम नहीं कर रहा होगा, तो हम लोग क्या करते हैं, द निगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि इसको पहचानना कैसे है। जो सेंटेंस होगा उसकी एंडिंग किससे होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा। ऑलरेडी मैं द पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में भी बता चुका हूँ। इससे पहले जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ उससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि कब आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है और उसका पहचान क्या होता है, इसे कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो फ्रेंड्स, जो सेंटेंस होगा उसको हमेशा हम लोग क्या कहेंगे कि जो सेंटेंस होगा उसकी एंडिंग किससे होगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, इन सब से क्या एंडिंग होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैं कह दूँ मैं पढ़ा रहा हूँगा, वह खाना पका रही होगी, वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, मैं सोच रहा हूँगा, वह पार्टी में डांस कर रहा होगा, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँगा, वे लोग पढ़ रहे होंगे। इस तरह के सेंटेंस होगा जो भविष्य में हम लोग बात करेंगे। हमेशा क्या करेंगे? फ्यूचर में बात करेंगे और एक्शन क्या होगा? फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा होगा। एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। ये आप लोगों को याद रखना है। जब भी भविष्य में बात करेंगे और एक्शन क्या होगा? चल रहा होगा, तो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर बार हम लोग पहले थ्योरी क्लास में लेते हैं, उसके बाद जैसे ही हम लोग पढ़ के कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं। तो आज भी उसी तरह हम लोग करेंगे। पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जो भी हमारा रूल है इसको बनाने का, उस सेंटेंस को बनाना सीखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग का और भी अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका रूल क्या होगा। तो स्ट्रक्चर इसकी बात करें हम स्ट्रक्चर की, कि स्ट्रक्चर इसको कैसे हम बनाएंगे, कि कौन सा टेंस है। तो देखिए स्ट्रक्चर जो होगा हमारा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद लिखेंगे विल, सब्जेक्ट विल, और उसके बाद लिखिए नोट, और फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और फिर प्लस अदर वर्ड्स। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा रूल होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट फिर विल लिखना है प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, OW मीन्स होता है अदर वर्ड्स, ये आप ध्यान दीजिएगा। OW लिखे हैं तो OW मीन्स क्या हो गया? अदर वर्ड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग को ये हमेशा ध्यान देना है कि यहाँ कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ आपको क्या लगाना है? विल। क्योंकि देखिए मॉडर्न इंग्लिश में आजकल सेल का प्रयोग नहीं हो रहा है। जो भी इंग्लिश नेटिव्स हैं नाउडेज, इस समय जो भी इंग्लिश नेटिव्स हैं, जितने भी इंग्लिश बोलने वाले सब हैं, क्या हमेशा सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो मॉडर्न इंग्लिश की हम बात करें तो हमेशा सभी सब्जेक्ट के साथ, आई भी समेत सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज हो रहा है। किसी आई भी के समेत सभी के साथ, किसी के साथ हम सेल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग भी किसी सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सभी के साथ विल का यूज करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कुछ पहले सेंटेंस लेके इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे देखिए सेंटेंस कैसे बनाएंगे हम लोग। जैसे अगर हमें कहना हो कि वे लोग तुम्हें गाली नहीं दे रहे होंगे, वे लोग तुम्हें गाली नहीं दे रहे होंगे, तो क्या बोलेंगे? दे विल नॉट बी अब्यूजिंग यू, दे विल नॉट बी अब्यूजिंग यू, वे लोग तुम्हें गाली नहीं दे रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल लेना चाहें, जैसे हम कहें कि वह खाना नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी, और उसके बाद क्या लिखेंगे? वह खाना नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग फूड, अगर हम कहना चाहें वह कल खाना नहीं खा रहा होगा, वह कल खाना नहीं खा रहा होगा, तो क्या बोलेंगे? ही विल नॉट बी ईटिंग फूड टुमारो, वह कल खाना नहीं खा रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम कहना चाहें कि वह खाना नहीं पका रही होगी, तो क्या बोलेंगे? सी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फूड। खाना पकाना क्या होता है? प्रिपेयर, या तो आप कुक का भी यूज कर सकते हैं। तो सी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फूड, वह खाना नहीं पका रही होगी, सी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फूड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी कह सकते हैं कि आप सी विल नॉट बी कुकिंग फूड, या फिर ये भी कह सकते हैं सी विल नॉट बी
प्रिपेयरिंग फूड। तो फ्रेंड्स कुकिंग का भी यूज कीजिए चाहे प्रिपेयरिंग का, दोनों सही है, बोथ आर द राइट। पर आपको प्रिपेयरिंग यूज करेंगे तो जिससे मॉडर्न इंग्लिश में क्या हो रहा है कि कुकिंग का यूज कम हो रहा है, प्रिपेयरिंग का ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग भी प्रिपेयरिंग ही यूज कीजिए ज़्यादातर। अब देखिए कोई और सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हम कहना चाहें कि हम लोग अपना कार्य पूरा नहीं कर रहे होंगे तो क्या बोलेंगे, वी विल नॉट बी कंप्लीटिंग। पूरा करना क्या होता है, कंप्लीट। वी विल नॉट बी कंप्लीटिंग आवर वर्क। वी विल नॉट बी कंप्लीटिंग आवर वर्क। हम लोग अपना कार्य पूरा नहीं कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, वी के साथ यहाँ सेल मत यूज कीजिएगा, बोलते वक्त हम लोग क्या करेंगे, विल का ही यूज करेंगे। तो वी विल नॉट बी कंप्लीटिंग आवर वर्क, हम लोग अपना कार्य पूरा नहीं कर रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हमको एग्जाम्पल लेना चाहें, जैसे अगर हम कहना चाहें कि मैं पैसे नहीं चुरा रहा हूँगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल नॉट बी स्टीलिंग मनी। आई विल नॉट बी स्टीलिंग मनी, मैं पैसे नहीं चुरा रहा हूँगा। इसी तरह अगर हम कहना चाहें कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, तो क्या बोलेंगे, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे होंगे, निगेटिव पढ़े हैं ना, तो क्या बोलेंगे, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे होंगे। तो क्या बोलेंगे, यू विल नॉट बी वर्किंग हार्ड। यू विल नॉट बी वर्किंग हार्ड, आप लोग मेहनत नहीं कर रहे होंगे। यू विल नॉट बी वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट अगर हम कहना चाहें कि वे लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, तो क्या बोलेंगे, दे विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग। वे लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोगों को सेंटेंस बनाना है। तो जब भी अगर हमें कहना हो कि जो भी सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा होगा या मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँगा, तो उसके बाद आप क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे जो सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ और भी एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम लोगों को कोई भी डाउट ना हो, सभी अच्छी तरह से हम लोग को क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोगों को जैसे अगर कहना हो कि बच्चे खेल रहे होंगे, तो क्या बोलेंगे, द चिल्ड्रेन विल प्ले। द चिल्ड्रेन विल बी। अब देखिए बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, अगर हम निगेटिव बदल देते हैं, बच्चे नहीं खेल रहे होंगे, द चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग। द चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग, बच्चे नहीं खेल रहे होंगे। अगर हम कहना चाहें बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, द चिल्ड्रेन विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, बच्चे क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम कहना चाहें कि तुम्हारे पिताजी गाली नहीं दे रहे होंगे, योर फादर विल नॉट बी एब्यूजिंग। योर फादर विल नॉट बी एब्यूजिंग, तुम्हारे पिताजी गाली नहीं दे रहे होंगे, योर फादर विल नॉट बी एब्यूजिंग। नेक्स्ट अगर हम कहना चाहें कि वह मेहनत नहीं कर रहा होगा, तो क्या बोलेंगे, ही विल नॉट बी वर्किंग हार्ड। वह मेहनत नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी वर्किंग हार्ड। अगर हम कहना चाहें कि जैसे अगर हम कहना चाहते हैं हम लोग कार नहीं चला रहे होंगे, तो क्या बोलेंगे, वी विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। वी विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार, हम लोग कार नहीं चला रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम कहना चाहें कि वह कपड़े नहीं धो रही होगी, तो क्या बोलेंगे, शी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। शी विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। तो इस तरह हम लोग को फ्रेंड्स यूज करना है। जैसे अगर और कोई स्ट्रक्चर लेते हैं, जैसे कोई और भी सब्जेक्ट लेते हैं जिससे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे अगर हम कहना चाहें कि वे लोग तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी हेल्पिंग यू। दे विल नॉट बी हेल्पिंग यू, वे लोग तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स इतना इनफ है, हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस कैसे करना है, कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग विल प्लस नॉट प्लस बी का यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स बोल देंगे। जैसे देखिए अगर हम फ्रेंड्स कहना हो कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँगा, क्या बोलेंगे कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँगा, तो क्या बोलेंगे, आई विल नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। जैसे अगर हमें कहना हो कि मैं
नहीं जा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी गोइंग। मैं नहीं सोच रहा हूँगा, आई विल नॉट बी थिंकिंग। मैं नहीं आ रहा हूँगा, आई विल नॉट बी कमिंग। मैं यहाँ नहीं आ रहा हूँगा, आई विल नॉट बी कमिंग हियर। मैं नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, आई विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। मैं नहीं सोच रहा हूँगा, आई विल नॉट बी थिंकिंग। तो इस तरह हम लोग को फ्रेंड्स यूज करना है। जैसे अगर हम कहना चाहें कि हम लोग कोई काम नहीं कर रहे होंगे, क्या बोलना चाहें कि अगर हम लोग कोई काम नहीं कर रहे होंगे, भविष्य की बात करें, अगर हम फ्यूचर की बात करें कि हम लोग कोई काम नहीं कर रहे होंगे, तो क्या बोलेंगे? वी प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसे अगर हम कहना हो कि हम लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, वी विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। हम लोग वहाँ नहीं जा रहे होंगे, वी विल नॉट बी गोइंग देयर। हम लोग कार नहीं चला रहे होंगे, वी विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। हम लोग तुमसे बात नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी टॉकिंग टू यू। हम लोग पैसे नहीं कमा रहे होंगे, वी विल नॉट बी अर्निंग मनी। वी विल नॉट बी अर्निंग मनी। हम लोग पैसे नहीं कमा रहे होंगे। वे लोग, जैसे अगर हम कहना चाहें कि हम लोग अपने स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वी विल नॉट बी गोइंग टू आवर स्कूल। हम लोग अपने स्कूल नहीं जा रहे होंगे, वी विल नॉट बी गोइंग टू आवर स्कूल। अगर हमें कहना चाहें कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे होंगे, वी विल नॉट बी वर्किंग हार्ड। इसी तरह अगर हमें कहना हो फ्रेंड्स कि आप कोई काम नहीं कर रहे होंगे, और किसके बारे में बात करें? फ्यूचर के बारे में बात करें। एक्शन विल बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ टॉकिंग। जब हम बात कर रहे होंगे तो उस समय क्या होगा? एक्शन जारी होगा। तो देखिए, अगर हम कहना चाहें कि आप लोग जल्दी अंग्रेजी बोल रहे होंगे, तो यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सुन। यू विल बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सुन। आप लोग जल्दी अंग्रेजी बोल रहे होंगे। लेकिन हम लोग निगेटिव प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा इसको निगेटिव बना लेते हैं। आप लोग जल्दी अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, तो यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सुन। यू विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश वेरी सुन। आप लोग जल्दी अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे। आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे होंगे, यू विल नॉट बी प्रैक्टिसिंग। आप लोग कपड़े नहीं धो रहे होंगे, यू विल नॉट बी वॉशिंग द क्लॉथ्स। आप लोग मेरी सहायता नहीं कर रहे होंगे, यू विल नॉट बी हेल्पिंग मी। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग को यूज करना है। इसी तरह अगर हम कहना चाहें कि वह कोई काम नहीं कर रहा होगा, जैसे अगर हमें कहना हो कि वह कोई काम नहीं कर रहा होगा, और वो क्या है? मेल है, कोई पुरुष है, कोई लड़का है, उसके बारे में बात करें कि वह कोई काम नहीं कर रहा होगा फ्यूचर के बारे में। जैसे हम कहें कि वह पैसे नहीं कमा रहा होगा, ही विल नॉट बी अर्निंग मनी। वह सुबह में नहीं टहल रहा होगा, ही विल नॉट बी वॉकिंग इन द मॉर्निंग। वह चोरी नहीं कर रहा होगा, ही विल नॉट बी स्टीलिंग। वह पैसे नहीं चुरा रहा होगा, ही विल नॉट बी स्टीलिंग मनी। वह वीडियो नहीं बना रहा होगा, ही विल नॉट बी क्रिएटिंग अ वीडियो। वह नहीं पढ़ा रहा होगा, ही विल नॉट बी टीचिंग। वह अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होगा, ही विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। इसी तरह हम फीमेल के बारे में बात करें, जैसे हम कहना चाहें कि वह कोई काम नहीं कर रही होगी। किसके बारे में बात करें? किसी फीमेल के बारे में, किसी लड़की के बारे में, किसी औरत के बारे में, किसी स्त्री के बारे में। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सी प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जैसे हमें कहना हो कि वह खाना नहीं पका रही होगी, सी विल नॉट बी प्रिपेयरिंग फूड। वह आपसे बात नहीं कर रही होगी, सी विल नॉट बी टॉकिंग टू यू। वह मोबाइल नहीं चला रही होगी, सी विल नॉट बी यूजिंग मोबाइल। वह इंग्लिश गाने नहीं सुन रही होगी, सी विल नॉट बी लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स। वह अंग्रेजी मूवीज़ नहीं देख रही होगी, सी विल नॉट बी वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। सी विल नॉट बी वॉचिंग इंग्लिश मूवीज। वह अंग्रेजी मूवीज़ नहीं देख रही होगी। वह मेहनत नहीं कर रही होगी, सी विल नॉट बी वर्किंग हार्ड। वह सब्जियां नहीं बेच रही होगी, सी विल नॉट बी सेलिंग द वेजिटेबल्स। वह आपको नहीं सता रही होगी, सी विल नॉट बी टीजिंग यू। सी विल नॉट बी टीजिंग यू। वो आपको नहीं सता रही होगी। अगर हम कहना चाहें कि वे लोग कोई काम नहीं कर रहे होंगे, किसके बारे में बात कर रहे हैं? वे लोग कोई काम नहीं कर रहे होंगे, तो दे के बारे में बात करें। हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे। तो दे बोलेंगे, उसके बाद विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। जैसे अगर हमें कहना हो कि वे लोग शराब नहीं पी रहे होंगे, दे विल नॉट बी ड्रिंकिंग वाइन। वे लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी सपोर्टिंग मी। दे विल नॉट बी सपोर्टिंग मी। वे लोग कार नहीं चला रहे होंगे, दे विल नॉट बी ड्राइविंग अ कार। वे लोग अपने दफ्तर नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू दियर ऑफिस। वे लोग अपने दफ्तर नहीं जा रहे होंगे। वे लोग अपना कार्य पूरा नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी कंप्लीटिंग दियर वर्क। वे लोग अपना पाठ याद नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी लर्निंग दियर लेसन। वे लोग अंग्रेजी नहीं सीख रहे होंगे, दे विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। वे लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे होंगे, दे विल नॉट बी स्पीकिंग इंग्लिश। वे लोग आपसे इंग्लिश में बात नहीं कर रहे होंगे, दे विल नॉट बी टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश। वे लोग आपसे इंग्लिश में बात नहीं कर रहे होंगे, क्या बोलेंगे? दे विल नॉट बी टॉकिंग टू यू इन इंग्लिश। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग को यूज करना है। अगर कोई नाम भी होगा तो हम लोग नाम उसको बोलेंगे, और उसके बाद क्या बोलेंगे? विल नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स। जैसे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम कहें कि सीता यह किताब नहीं पढ़ रही होगी, सीता विल नॉट बी रीडिंग दिस बुक।
सीता विल नॉट बी रीडिंग दिस बुक, सीता यह किताब नहीं पढ़ रही होगी। राम तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा होगा, राम विल नॉट बी हेल्पिंग यू। तुम्हारे पिताजी वहाँ नहीं जा रहे होंगे, योर फादर विल नॉट बी गोइंग देयर। तो इस तरह फ्रेंड्स हम लोग को प्रैक्टिस करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ये जो मनुष्य को परफेक्ट बनाता है। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं, इंग्लिश आप धाराप्रवाह बोलना चाहते हैं, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप लोगों को फ्लुएंट हो जाए इसमें बोलने में। तो देखिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को पूरा अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जितना भी पॉसिबल होता है मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।